नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी के चैनल में। और मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स को लेकर। तो दोस्तों, नक्षत्रों का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम जिस नक्षत्र में जन्म लेते हैं, जिस राशि में जन्म लेते हैं, उसके राशिपति नक्षत्रपति हमारे जीवन में पूरी तरह से अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और उसी कड़ी में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही उचित समय चल रहा है दोस्तों। और देखिए, आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि और देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए उस पर्टिकुलर एनर्जी से आपको संपर्क करना होता है और एक विशेष तरह की एनर्जी आपसे संबंध रखता है। तो दोस्तों, हर नक्षत्र के, हर राशि के अपना अपना प्रभाव है, तत्व है, गुण धर्म है। तो अब ये जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, इसके जो स्वामी हैं वो है स्वामी ग्रह जो है वो है सूर्य। और नक्षत्र के जो देवता है वो है आर्यमा। और आर्यमा को पितरों के स्वामी माना जाता है, पितरों के देवता माना जाता है। तो दोस्तों, ये जो नक्षत्र वाले लोग होते हैं, जो उत्तरा फाल्गुनी में जिनका जन्म हुआ है, उनके ऊपर उनके पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। मतलब उन्हें आशीर्वाद लेना जरूरी होता है अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि को बनाकर रखने के लिए। तो अगर आपको अपने जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, कहीं कोई परेशानी है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने एनर्जी को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं और अपने पितरों से आपका कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों देखिए, पहली बात तो ये कि आप अगर उत्तरा फाल्गुनी में जन्म लिए हैं तो आप कहीं ऐसे नॉर्मल से बेकार से इंसान होंगे, मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि ये सूर्य का नक्षत्र है और पितृ इसके स्वामी हैं। तो जिनके ऊपर पितरों की कृपा होती है और जिनके ऊपर सूर्य महाराज की कृपा होती है, वो बहुत ही विशेष और खास लोग होते हैं। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए कुछ कर रहे होते हैं और उनका जो जीवन होता है वो समाज के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो आपके ऊपर सूर्य भगवान की साक्षात कृपा है और आपके पितरों की कृपा है। लेकिन अगर आप कहीं भी कुछ परेशानी में चल रहे हैं तो आज आपको जो मैं बता रही हूँ वो करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको आपके जो नक्षत्र का जो निशान है वो है चारपाई यानी पलंग। और वुडन जो चीजें हैं, पलंग, वो है इसका निशानी। तो दोस्तों, अपने जीवन में आपको एक बार पलंग अपने घर की बेटी बहन को जरूर दान करना चाहिए, या गरीब की किसी लड़की के घर में शादी ब्याह हो रहा है, या अनाथालय में वृद्धाश्रम में जाकर आप चारपाई दे सकते हैं। और अपने जन्मदिन पर दीजिए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो पितृपक्ष चल रहा है, ये पूरा महीना जो है वो आपको सुख शांति समृद्धि दे सकता है। तो दोस्तों, आप अपने पितरों के निमित्त जरूर दान दीजिए। और मैं ये नहीं कहती कि आप ब्राह्मण को ही दान दीजिए, आप वृद्धाश्रम में जाके कुछ दान दीजिए। और अपने पितरों के निमित्त आप कुत्तों को रोटी दीजिए, आप चिड़ियों को दाना दीजिए। और मैं ये कहूंगी कि आप 12 मास अपने खाने से कुछ टुकड़ा निकाल कर सबसे पहले चिड़ियों को दे दीजिए। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे, क्योंकि जीवों में जो कुछ जीव हैं उन्हें पितृ योनि का जीव माना जाता है और चिड़ियों को भी पितृ योनि के पंछी माना जाता है। पौधों में पेड़ और कुछ पेड़ जो है, जैसे कि बरगद, पीपल और बेल जो है, ये 3 पेड़ पितृ को तृप्त करते हैं। उसी प्रकार से पंछियों में हंस है, कौवा है, और एक और कोई पंछी, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। और जीवों में जो कुत्ता है वो पितृ को तृप्त करता है। तो इसीलिए कुत्ते को रोटी देना और चिड़ियों को दाना देना और ब्राह्मणों को दान देना आपके लिए बहुत ही विशेष उपाय है। और आप 12 मास ये काम करिए और पितृ पक्ष में तो जरूर करिए। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी नक्षत्र में हैं तो आपको करना चाहिए। लेकिन ये उत्तरा फाल्गुनी वालों को मैं विशेष करके बता रही हूँ, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये पितरों से संबंध रखता है। इसके देवता जो हैं आर्यमा है। और आपको हमेशा अपने खाने से कुछ टुकड़ा निकाल के जीव जंतुओं को देते रहिए। सूर्य महाराज को आप जल दीजिए ना दीजिए, हाथ उठाकर उनको
धन्यवाद जरूर करिए, क्योंकि सूर्य महाराज के द्वारा थ्रू ही पितृ धरती पर आते हैं, और डायरेक्ट हम सूर्य महाराज को जल दे के अपने पितरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप देखेंगे कि लोग तर्पण करते हैं तो सूर्य के सामने ही तर्पण करते हैं, ताकि पितरों तक उनका तर्पण पहुंच सके। तो दोस्तों, आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से संबंध रखते हैं तो बहुत ही लकी इंसान है आप, बहुत ही मतलब भाग्यशाली वो लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं और आपके इर्द गिर्द रहते हैं, क्योंकि आप सोने की तरह एकदम दिल से शुद्ध और पवित्र हो, और आपके अंदर काम करने की एनर्जी है, आपके अंदर सूर्य वाली